कर ली, आपने बच्चों को संस्कार भी दे दिए, ठीक है, लेकिन जब बच्चा आपका कमा नहीं पा रहा तो अपने आप को आम लोगों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में स्टेबल कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक नॉलेज वाली चीज है। इसलिए शिक्षा हो, संस्कार हो और साथ में कौशल हो। कौशल सिखाने का सबसे अच्छा स्थान अगर दुनिया में कहीं है, मेरी नजर में अगर कहीं है, तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है, हमारे स्कूल है। हम सभी स्कूलों को यह प्रयास करने चाहिए कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट की छोटी छोटी क्लासें, छोटी छोटी क्लासों को चालू किया जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स हो वो उसी स्कूल में डालें। शिक्षा आप खुद भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं इस चीज को। संस्कारों का पहला बीज तो घर से ही बोया जाता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जो तीसरा महत्वपूर्ण कदम है, वहां पे आपके साथ स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य से शामिल कर लिया जाए तो आपके बच्चे 5 साल के अंदर, 5 वर्षों में ऐसा काम कर सकते हैं जो बीटेक करने वाले भी नहीं कर पाते। अगर कोई बीटेक किया हो तो नाराज मत होना, है ना, पर वास्तविकता तो यही है। तो आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कौशल विकास के प्रोग्राम को विद्यालय में देख रहा हूं। मैं खुद उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लैब्स कैसी होगी स्किल डेवलपमेंट की, और कैसे हम बच्चों के साथ काम करेंगे, उसके स्टार्टिंग फेज के अंदर हम हैं अभी। अब हम प्लानिंग के अंदर हैं, तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि मेरे को यह लगता है कि बिना कौशल विकास के शिक्षा और संस्कार नागरिक युवा अपने जीवन पथ से भटक जाएंगे। अगर आप शिक्षा दे दो, संस्कार दे दो, कौशल नहीं दिया तो 100%, 100% ये सच रहेगा। आप ध्यान दें इस चीज पे कि वो बच्चा भटकेगा ही भटकेगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, कुछ करने के लिए मस्तिष्क में विचार नहीं होगा। कैसे संभव है ये सब चीजें? ये तीनों चीजें, शिक्षा, संस्कार, कौशल विकास, विद्यार्थी जीवन में सिखा दी जानी चाहिए। आज जितने भी विश्व में विकसित देश है, आप अपने मन में आप बताओ विकसित देश कौन से हैं? मैं पेरेंट्स से ही पूछूंगा, थोड़ा जोर से बोले। राजवीर भैया बताएं एक विकसित देश का नाम। जापान। योगेंद्र जी बताएं, पास में बैठे, दूसरे देश का नाम। अमेरिका। और कौन बताएंगे? हाँ, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी आए हुए हैं सर। नमस्ते सर, आप ही बताएं एक विकसित देश का नाम। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। और बताएं भैया, दार्जिलिंग भैया। रूस, घनश्याम जी। ब्रिटेन। और बताएं। अच्छा, मम्मियां भी तो आई हुई है ना, वो भी तो बताएं, उनको भी तो पता होगा। केसरी दीदी बताएंगे एक देश का नाम। अपना भारत सबसे महान। तो आप देखिए, जिन भी देशों का नाम लिया, जापान हो चाहे अमेरिका हो, ठीक है, हमारा पुरातन समय बहुत अच्छा था, मैं मानता हूं। मैम ने आज, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी बात बताई कि साइंस कहां से आ रहा है, हमारे वेदों से साइंस निकल के आ रहा है, जिसमें वो लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है ना। पैसा खाते में आ ही जाता है, आराम से बैठे बैठे खाएंगे, लेकिन अब हमें कर्मठ बनना पड़ेगा। तो विकसित देश विकसित क्यों है? क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है, उनकी शिक्षा प्रणाली जो है, वो किताबें पढ़ाने वाली नहीं है। आज मैं आपके बच्चों से अगर एक सप्ताह मान लो झाड़ू पोछा करवा लूं, आप सब लोग आ जाओगे। जापान में जाके देखो, सबसे पहले क्लास वहां चालू होती है साफ सफाई से ही। वहां बच्चे ही अपने क्लासरूम को साफ करते हैं, अपने फर्नीचर को साफ करते हैं, और फिर वो काम से शुरुआत करते हैं अपनी शिक्षा की। किताबें केवल वहां पे एक सहायक का रूप अदा करती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ गलत, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तभी हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे जो हमें चाहिए या हमारे बच्चों को चाहिए, जो हमारे सपने हैं।
हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी चीज कही, चरित्र की बात कही। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है और बहुत प्राचीन भी है। अगर आपका मान लो पैसा चला गया, किसी वजह से आपको घाटा लग गया, तो आपका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि वो तो वापस बन जाएगा। आप बीमार हो गए, आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब हो गया, तो ऐसा समझा जा सकता है कि ठीक है, थोड़ा कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हमारा चरित्र चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। चाहे हमारा स्वास्थ्य कितना ही अच्छा हो, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर चरित्र नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। और सपने भी तभी पूरे होंगे जब हमारा चरित्र अच्छा हो, क्योंकि तब तो प्रकृति अपनी शक्तियों से हमारी मदद करती है। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, तो प्रकृति हमारे आसपास का माहौल